हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। तो आज का टॉपिक है, आज हम डाइवर्स बैकग्राउंड वाले चिल्ड्रन का पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आज वो पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन? Inclusive education is defined as the learning environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners irrespective of their class, race, class, color, gender, disability and लैंग्वेज। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है कि ये एक लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है द फुल पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट किया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, क्लास, उनके जेंडर, उनका क्लास, उनका कलर, उनकी डिसेबिलिटी और उनका लैंग्वेज देख के नहीं किया जाता। ये इस चीज़ को इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं है कि इन सब ये चीज़ उसका जेंडर अलग है, या मतलब या फिर सिर्फ लड़के लड़के को पढ़ा रहे हैं, या तो वो काला है इसलिए नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं इस क्लास में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट, द कंसेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउ चिल्ड्रन टू डेवलप फ्रेंडशिप विद देयर पीयर्स एंड फील लेस सोशल टेंशन अबाउट देयर बैकग्राउंड और डिसेबिलिटी। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें तुम्हारी डिसेबिलिटी, तुम्हारी कमियों को नहीं, कमियों को हटा के तुम्हें एजुकेशन मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंडशिप बना पाते हैं लोगों से, बच्चों अपने क्लास के बाकी जो डिसेबिलिटी जिन बच्चों को नहीं है उनसे दोस्ती कर सकते हैं एंड फील लेस सोशल टेंशन। उन्हें जैसे कुछ लोग जो डिसेबिलिटी से होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सोशल टेंशन होता है, कोई उनसे बात करेगा कि नहीं, कोई उनसे ढंग से दोस्ती करेगा कि नहीं, कोई उनसे कुछ शेयर करेगा कि नहीं। तो उन्हें ये इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से दे आर लेस टेंशन अबाउट देयर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड और अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो थोड़े लेस टेंशन में है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रेन placed in a standard classroom environment generally have higher self-esteem than children who isolated in different classrooms, especially because they have special needs। देखो, ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है कि जब कोई भी बच्चा है उसको हम स्टैंडर्ड क्लासरूम में डालते हैं जिसमें अच्छा इन्वायरमेंट है क्लास का, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, तो उस क्लास के बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम होती है वो हाई होती है कंपेयर टू वो बच्चा हु इज़ आइसोलेटेड इन डिफरेंट क्लासरूम। ठीक है, उसको अलग क्लासरूम में दे दिया है, स्पेशली जब वो उसके अंदर डिसेबिलिटी है, स्पेशल नीड्स है वो बच्चा। ठीक है, तो अगर उसको आइसोलेट कर देंगे ना, तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। अगर उसको बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे और तब उन्हें पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे एंड उनका सेल्फ एस्टीम भी हाई होगा। नहीं तो उनका सेल्फ एस्टीम और लो होता जाएगा कि हम अलग कर दिया, हम अलग हैं सबसे, हम नॉर्मल नहीं है, तो ये सब उनके मन में थॉट्स आएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, बताया अभी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, क्लास, जेंडर, डिसेबिलिटीज। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। स्कूल अडेप्ट टू नीड ऑफ स्टूडेंट, जो स्कूल है वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट है। स्टूडेंट व्यू आर लिसन टू अ टेक सीरियसली, स्टूडेंट्स व्यू आर लिसन एंड टू बी टेक। स्टूडेंट्स का जो व्यू है वो उन्हें सीरियसली लेते हैं, उन्हें सुना जाता है और उनको सीरियसली लेते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिविजुअल डिफरेंस स्टूडेंट्स आर सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो रिचनेस एंड डाइवर्सिटी है। मतलब जैसे
डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे कल्चर है, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, तो वो सारे क्या चीज़ में आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस में आते हैं, ठीक है। तो ये एक रिच सोर्स ऑफ रिचनेस है और डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंस होना, ठीक है। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे चलते हैं, द पर्पस एंड नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। कुछ पर्पस और नीड है। फर्स्ट, टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो फुलफिल करना। टू अनेबल चाइल्ड टू स्टे विद देयर फैमिलीज, ठीक है, जो चाइल्ड है विद द स्पेशल नीड, उसे अपने फैमिलीज के साथ स्टे, अपने साथ ही रहना। टू डेवलप ए हेल्दी सिटीजनशिप, इस मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से क्या होगा, एक हेल्दी सिटीजनशिप डेवलप होगा एक बच्चे में, ठीक है। ही विल मोर एबल टू इंटरैक्ट विथ सोशल, ठीक है। अगर वो स्कूल में अच्छे से उसको सब बिहेव करेंगे तो वो अच्छे से सोशल हो पाएगा, लोगों से बात कर पाएगा, लोगों से दोस्ती कर पाएगा। लेकिन अगर वो स्कूल में ही सोशल नहीं हो पा रहा तो फिर वो बाहर कैसे सीखेगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से एक सिटीजन बन सकता है अच्छा, ठीक है। उसकी कुछ फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। क्या किस लिए, क्या क्या पर्पस है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अनेबलिंग ऑल चिल्ड्रन टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट करवाना, फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेकिंग स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट, स्टूडेंट्स को सेल्फ रिलायंट बनाना, ठीक है। दीज आर सम पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है। हमें कुछ स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होने उन्हें समझना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अ लर्नर स्पेशल एजुकेशनल नीड वॉज डिफाइंड एज चाइल्डहुड विजुअल हेयरिंग लोकोमोटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन लाइन विद वेस्टर्न थिंकिंग, ठीक है। स्पेशल एजुकेशनल नीड डिफाइन किया है कि जो उसको विजुअल हेयरिंग लोकोमोटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो मॉडर्न थिंकिंग में उसको चाइल्ड विद स्पेशल नीड कहा गया है। इन इंडिया लर्नर SEN ऑल्सो इंक्लूड लर्नर फ्रॉम दी डिसएडवांस्ड एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटी, ठीक है। लेकिन ये वेस्टर्न थिंकिंग में जो हेयरिंग है, विजुअल प्रॉब्लम है, लोकोमोटिव प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसको कहा गया है। लेकिन इन इंडिया में SEN मतलब स्पेशल एजुकेशनल नीड स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स को भी कहा गया है जो डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड कम्युनिटी से है, जो जैसे SC ST थे पहले के ज़माने में, वो बहुत गरीब हुआ करते थे, वो मतलब नीच कास्ट के होते थे, ठीक है। पुअर कम्युनिटी जो है हमारे अभी भी है, जो स्लम्स हैं, ठीक है, तो उनके जो बच्चे आते हैं ना स्कूल में, उनको कहा गया है डिसएडवांटेज और डिप्राइव कम्युनिटी। तो इंडिया में उन बच्चों को इंक्लूड किया गया है स्पेशल नीड में, स्पेशल एजुकेशनल नीड में। these include children belong to the group of children labor street चिल्ड्रेन विक्टम्स और नेचुरल कैलेमिटी। देखो कौन कौन से बच्चे हैं, चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ चाइल्ड लेबर, जो लेबर के काम करते हैं उनके बच्चे हो गए। स्ट्रीट चिल्ड्रेन, स्ट्रीट पे जो होते हैं, जो मांग रहे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे हो गए। विक्टम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ विक्टम्स होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज के। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक एंड रीजनल माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे होंगे। दूज आर एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिकल डेप्रिवेशन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। तो दीज आर कम अंडर दी सोशल एंड इकोनॉमिकल डेप्रिवेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। Education of learner with special education is powerful instruction for the social change and often initiate upward movement in the social structure, ठीक है।
एजुकेशनल देखो, एजुकेशन ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर्स को स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है, पावरफुल इंस्ट्रक्शन है ऑफ चेंज, ऑफ सोशल चेंज एंड ऑफ्टन इनिशिएट अपॉन मूवमेंट ऑफ। इसकी वजह से क्या होता है, सोशल चेंज होता है और समटाइम इट क्रिएट्स अपवर्ड मूवमेंट इज सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में ये एक अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, दे हेल्प इन ब्रिज गैप बिटवीन दी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में दूरियां कम होती हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। मेथड ऑफ इंक्लूशन। मेथड ऑफ इंक्लूशन में आता है इंप्रूवमेंट इन पेडागोजी एंड इंप्रूवमेंट इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। इंप्रूवमेंट इन पेडागोजी में क्या होता है, देखो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि देखो, दैट नो टू लर्नर्स आर अलाइक, एज वी ऑलरेडी नो डैट कोई भी दो लर्नर्स जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। सो द इंक्लूसिव स्कूल मस्ट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू लर्न एंड असेस इन वेराइटीज वे। ठीक है, हाँ, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्पस ही क्या है, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके टैलेंट, उनकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। इम्प्रूवमेंट देखो, जैसे हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो डिप्राइव्ड और डिसएडवांस कम्युनिटी से आते हैं, बहुत उन्हें मतलब जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में मोस्टली इंग्लिश होता है, तो उन्हें, क्योंकि देखो, जो लैंग्वेज वो अपने घर पे बोल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही लैंग्वेज स्कूल में भी पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से उनको राइटिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी मदर टंग बोली है। ठीक है, और फिर स्कूल में आके जब वो इंग्लिश सुनते हैं तो वो नहीं सीख पाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लिसनिंग में। ठीक है, तो दीज आर इंस्ट्रक्शंस, इंप्रूवमेंट इन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो देर इज वो क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन के जो लैंग्वेज होता है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इंप्रूवमेंट इन पेडागोजी भी है कि कैसे उसे सारे बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाए और उनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी चेंज किया जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Stay connected and I will catch you in next one. Bye bye.